भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था, ये सुभाव कुमार इतना वल्लभ लगता है, प्रिय लगता है, सुखकारी लगता है, आनंदकारी लगता है, तो ऐसा इसने क्या पुण्य उपार्जन किया? क्योंकि बिना पुण्य के जो है ये सारी सुख सारी वैभव और मन की इच्छाएं भी पूरी होती नहीं है। मनुष्य मन के अंदर बहुत सारे विचार करता है, बहुत सारे चिंतन करता है, ऐसा करना वैसा करना, परंतु पुण्य होता है तो उसकी मन में चिंतन करते और वो काम पूरा हो जाता है, वरना मन में सोचते सोचते पूरी जिंदगी भी हो जाती है, परंतु फिर भी जो है कार्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि पुण्य नहीं करना। इसलिए तीर्थंकर की वाणी हमें क्या कहती है कि हमें जन्म के अंदर पिछले जन्म में हमने पुण्य कमाया तो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजों की प्राप्ति हुई है, लेकिन अभी इसको तीसरी नहीं मान लेना है कि बस हो गया, हमने जो पहले जन्म में किया है। साधु संत कहते हैं कि आपने पहले जो अच्छा पुण्य कमाया जिसके लिए सब कुछ मिल गया, लेकिन आगे का क्या भरोसा है कि आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये पुण्य कहाँ तक है? जब तक पुण्य मेहरबान है तब गधा भी पहलवान है, और जिस समय पुण्य खत्म होता है तो शेर भी जो है कुत्ता बिल्ली बन जाता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं पुण्य का जो है भाता बांधना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं हस्तिनापुर नगर के अंदर धर्मघोष आचार्य मुनिराज अपने 500 शिष्यों के साथ में पधारे हैं, और उनके सानिध्य में रहने वाले संत जो त्यागी, तपस्वी, मौनी, स्वाध्यायी, ज्ञानी, ध्यान करने वाले, सेवा करने वाले, तपस्या करने वाले, ऐसे संत जो हैं उनके साथ में थे। तो वहां पर जो है सुदत्तनगार जो है मांस खमन की तपस्या पे मांस खमन करते थे। एक दिन पारना होता और दूसरे दिन से पुनः वापस तपस्या उनकी प्रारंभ हो जाती थी। तो ऐसे सुदत्तनगार जो है जब उनका पारने का दिन था तो पारने के दिन पहले पहर के अंदर उन्होंने स्वाध्याय किया है, दूसरे में ध्यान किया है, और तीसरे पहर के अंदर स्वयं आहार लेने के लिए गए हैं। तपस्या में पहले साधु खुद ही गोचरी के लिए पारना लेने के लिए क्या था, अब बात साथ में संत होते हैं वो लेकर के आते हैं, कराते हैं, लेकिन पहले समय के अंदर जो है वो इतनी तपस्या करते थे कि अपनी शरीर की शक्ति के अनुसार करते थे। शरीर में जितनी ताकत है वो अपना स्वयं का काम वो खुद कर सके, अपना पलेवन वगैरह वो खुद कर सके, अपनी क्रिया साधना वो खुद कर सके, ऐसी वो तपस्या होती थी। आजकल जो है तपस्या के अंदर दूसरे संतों का सहयोग लेना पड़ता है, उनको पकड़ करके चलना पड़ता है, उनको उनकी क्रिया उनके सारे पलेवना वगैरह वो दूसरे संतों को करना पड़ता है, उनकी सेवा शुश्रूषा दूसरों को करनी पड़ती है, पानी वगैरह ला करके उनको दूसरा संत जो है वो ला करके देना पड़ता है। तो ये लेकिन पहले संत अपने स्वयं पुरुषार्थ से स्वयं तपस्या करने वाले वो विहार भी करते थे। अभी अवश्य के काल में विहार करते हुए आए हैं तपस्या, मांस खमन की तपस्या के अंदर, तो विहार भी करते थे। हमारे गुरुदेव जो है 28 और 15 उपवास में 25-25 किलोमीटर का विहार किया है गुरुदेव विमल मुनि महाराज साहब ने, उन्होंने 55 तक की तपस्या की हुई है। भाई जिस समय उनकी 35 साल की उम्र थी उस समय जो है 1 महीने पहले घोषणा कर दी थी। जिस दिन 25 उपवास था, 25वें दिन उपवास के दिन जो है पूछा गया संघ वालों ने कि आप कितनी तपस्या करेंगे, तो गुरु महाराज ने कह दिया मैं 1 महीना आगे और चला। पूरा 55 दिन की तपस्या किशनगढ़ मदनगंज के अंदर जो है तपस्या हुई थी गुरुदेव की। तो ये अपने विहार, आहार विहार वगैरह सब जो है तपस्वी संत स्वयं अपने आप करते थे। तो ऐसे मुनिराज सुदत्तनगार उन्होंने पहले पौर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया, और तीसरे में गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के गोचरी के लिए वो हस्तिनापुर नगर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। और जहाँ पे सुमुख गाथापति का घर था, यानी कि एक महल था, और उसके सामने जब वहां पे जा रहे हैं तो दूर से जो है सुमुख गाथापति ने मुनिराज को आते हुए देखा तो बड़ा आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ,
कि आज हमारे भाग्य खुले हैं कि मेरे घर की ओर संत मुनिराज पधार रहे हैं। कहीं तो साधु संतों के आने से खुश होते हैं, और कहीं पर ऐसे भी लोग हैं संसार के अंदर कि साधु संत अगर आ जाते हैं तो पहले तो वो देखते हैं कि कौन सी संप्रदाय के हैं। मेरी संप्रदाय के हैं तो दरवाजा खुला रखते हैं, और नहीं तो जो है दरवाजे ही बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं कांड, आपने देखा है। यहाँ पर दरवाजा बंद नहीं करते हैं तो सामने बाल्टी भर करके पानी दरवाजे के अंदर ला करके डाल देते हैं, जिससे साधु आएगा नहीं पानी के अंदर चल करके घर में है। तो ये असुस्था कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो है यानी ऐसी भावना हो गई है कि मेरी संप्रदाय के साधु आए तो ही जो है मैं उनको मानूं, उनको जो है वंदन करूं, उनको आहार पानी बेराऊं। बाकी दूसरे संप्रदाय को अगर बेराऊंगा, दूसरे संतों को अगर मैं वंदना वगैरह करूंगा तो मेरे संगीत में बट्टा लग जाएगा। क्या सोचते हैं? अभी तो हाल ये पहले पूछो उनको, जो ऐसा बोलते हैं कि संगीत में बट्टा लग जाएगा, तो उनके अंदर संगीत आई या नहीं आई है? अब जब तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे मन में ये राग द्वेष भरा हुआ है तो कहां से तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा? तेरा और मेरा जहां पे लगा हुआ है, भगवान के शासन में तो सभी हमारे हैं। महावीर का शासन है, किसका है? नरेंद्र मोदी का शासन नहीं है। या जिन शासन है, जैन प्रभु महावीर का शासन है, 24 तीर्थंकर का शासन है, उनका शासन काल चल रहा है, उनकी आज्ञा में साधु संत विचरण करते हैं। तो ये राग और द्वेष जहां पे होगा तो वहां पे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो ये मेरा तेरा गाँव। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुमुख गाथापति ने मुनिराज को अपने घर के सामने आते हुए देखा है। अपने भद्रासन से नीचे उतरे, छोटे पाठ के ऊपर पाँव रखा, फिर उससे नीचे उतरे हैं, और जब सामने जा रहे हैं तो अपने पाँव के अंदर मोजड़ी जो है युद्धे उनको क्या कर दिया है? खोल दिया है। और मुनिराज के सामने जाकर के विधि से ही कूट बैठ करके परिक्रमा प्रदक्षिणा देते हुए उन्होंने 3 बार जो है वंदन किया है। और वंदन करके गुरुदेव से विनती करते हैं कि भगवान पधारिए। ये श्रावक का झोपड़ी है, क्या है? महल करके नहीं बोले, बड़ा भवन है ऐसा। ये झोपड़ियां हैं, ये आपके चरणों की रस से जो है ये पवित्र हो जाएगी। आपके चरणों की रस यहाँ पे गिरेगी तो ये स्थान हमारा पवित्र हो जाएगा। आपके आने से ये स्थल हमारा जो है शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो आप कृपा करके आहार लेने के लिए, एक तो आपका पगलिया हो जाएंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, आंगन पवित्र हो जाएगा। दूसरा, हमारे हाथ से अगर आप आहार पानी ग्रहण करते हैं तो हमारा आहार भी शुद्ध हो जाएगा। हमारा यह हाथ, हमारा यह शरीर आपको आहार पानी मिला करके हम क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। शुभ भावना से दान देते समय, यहाँ पे कल तक आपको बता रहा था कि मुनिराज को वंदन नमस्कार करके सुमुख गाथापति ने उनको विनती की है आहार पानी लेने के लिए पधारने की घर के अंदर, और उन्हें लेकर के जहाँ पे रसोड़ा है, चौका है, वहां पर पधारते हैं। तो वहां पे सारा भोजन पहले से ही नीचे रखा हुआ था, चूल्हे के ऊपर नहीं है, अग्नि पर नहीं है, नमक के पास लगा हुआ नहीं है, पानी के पास लगा हुआ नहीं है, हरी सब्जी वगैरह से लगा हुआ नहीं है, उससे सब दूर पड़ा हुआ है। उसको कहते हैं सुस्ता आहार। क्या है? सुस्ता आहार है। कोई भी यानी निर्दोष आहार, कोई भी उसमें दोष नहीं है। ऐसा आहार वहां पे सब प्रकार की चीजें जो चारों प्रकार का आहार कहते हैं। ऐसे दान देने की तो मैंने आपको शुरू में पहले बताया था 12 व्रत के अंदर कि 14 प्रकार की क्या है वस्तुएं हैं, लेकिन उसमें 4 जो है 4 प्रकार का आहार जो है वह शुद्ध भावना से उसके अंदर उन्होंने अपने मुंह के ऊपर तो उत्तरासन लगा हुआ है, और मन में ये भावना कि आज मेरा ये घर पवित्र हो गया। गुरु महाराज के आने से हमारा घर आंगन जो है पवित्र हुआ है, और आज मुझे दान देने का अवसर
अवसर मिला है। जब हमें दान देने का अवसर मिलता है तब उस समय हमें मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। अनंत पुण्यवाणी के उद्देश्य से हमें दान देने का मौका मिलता है। कई लोग तड़पते हैं कि हम हमारे से दान लो, लेकिन कई लोग समाज वाले जो है वो दान नहीं लेते हैं। उनसे क्यों नहीं लेते हैं? बम्बई की बात बताता हूँ आपको। बम्बई के अंदर जो है कार्यक्रम चल रहा था, तो उसके लिए संघ समाज को पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने घोषणा करी और बाद में वो जहाँ जहाँ संघ के जो सदस्य हैं जो उपाश्रय में आते हैं, क्या जो आते हैं प्रवचन में आते हैं, वहाँ संघ से जुड़े हुए हैं, उनके वहाँ गए। एक भाई ने कहा मैं अकेला, आपको कितना चाहिए? 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, मैं अकेला देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा आप हमारे संघ में नहीं है, हमें आपका एक पैसा भी नहीं चाहिए। संघ में आप जुड़ेंगे, संघ में आएंगे, संघ के साथ में रहेंगे, तो हम आपसे पैसा भले आप 5 रुपया दो, हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन संघ में जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आपका दान नहीं ले सकते। तो ऐसे भी होते हैं कि वह बिना संघ में जुड़े हुए हम आपसे नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी जो है ये दान देने का अवसर वो भाई के मन में आया कि मैं ये जिंदगी खाली कमाने में रह गई। अरे कमा करके तो यहीं छोड़ करके जाना है, कोई साथ में कौन ले जाएगा साथ? आप ले जाएंगे? तो यही छोड़ के जाएंगे। हमारे बाप दादा छोड़ के चले गए, कोई साथ में लेके गए? कोई गुप्त कुछ जेब वगैरह बनाई हो, चोर जेब जेब बनाते ना, चोर जेब पेंट के अंदर में भी नहीं चोर जेब बनाते हैं, है ना? अंदर की जेब होती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे जो है पहले बहनें जो है ना वो घाघरा पहनती थी ना, उसमें भी जेब रहते थे। अभी कहाँ रहे मोबाइल रख रहे, वो तो आज वो पाकेट होता है, वो पाकेट होता है, पाकेट में रखते हैं, है ना? कपड़े में कहाँ पेटीकोट हो गया छोटा मोटा, 2 मीटर का तो हो गया वो, है ना? पहले 80 कली का घाघरा होता था। कितना? 80 कली का घाघरा होता था। जब वो घाघरे को जो है वो धोने के बाद में सुखाते हैं ना, तो पूरा वो जमीन के ऊपर पूरा होल भर जाए, है ना? कितना बड़ा हो जाता था। तो पहले जमाने में एक बार ऐसी वो एक सिखाई की आदत थी चोरी करने की। जहाँ भी जाए वहां से कुछ न कुछ चुरा करके लेके नहीं, आटा की बात नहीं कर रही मैं, तो आटा पुरानी बात है, गुरुमान बोलते थे, आटा की बात नहीं है। आटा से 1000 किलोमीटर दूर है। तो चोरी करने का सेठ बड़ा परेशान होता, तो आदत से लाचार कुछ भी। अब वो जाके के ब्याह शादी में जाए, कहीं भी जाए, तो उसकी तो आदत थी। एक बार उसके पियर के अंदर जो है वो शादी का कार्यक्रम था, सेठ जानता है। सेठ ने कहा कि देखो अब तुम अपने पियर में जा रही हो, वहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान रखना, ये सब आदत जो है क्या करना, थोड़ा कंट्रोल, है ना? नहीं तो मेरी क्या हो जाएगी, ना कर जाएगी, है? लेकिन अब करे क्या, वो गई मांगे। अब इधर वहां पे थोड़े ऐसे वो बासमती चावल आए हुए थे। क्या घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो वहां पे बासमती चावल आए थे, बड़े लंबे लंबे, बहुत अच्छे, एकदम खुशबू आ रही थी, बिना पकाए हुए खुशबू आ रही थी। तो उसके मन में आया बहुत अच्छा है, तो उसकी जेब के अंदर उसने क्या कर लिया, वो घाघरा में डाल लिया। अब वहां पे वो गाना वगैरह, गीत वगैरह होते हैं ना, गीतों में सब लोग वहाँ पे थे सभा के अंदर, और वो उसको कहा, उनकी भाभीयों ने वगैरह ने, सबने, परिवार वालों ने, सखी सेलों ने, कि तू बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा नाचती है, तो तुझे नाचना पड़ेगा। वो बोले नहीं नाचना पड़ेगा, आज तो तुझे नाचने पड़ेगा। पियर में तेरे भतीजे की शादी है, उसमें नहीं नाचेगी तो कब नाचे? बुआ है तो बुआ को क्या करना पड़ता है, भतीजे का लाड़ को तो करना पड़ता है ना।
बुआ को, है ना, तो इसलिए तुझे नाचना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं नाचूंगी। सेठ ने मना किया था, मालूम पड़ गया था सेठ को, तो उसने इशारा किया क्या, लेकिन उन औरतों ने उसको उठाया और जबरदस्ती नाचो। अब वो नाचने लगी। अब इधर क्या हुआ, उसका टाका एक तरफ का जो है, जेब का टाका जो है खुल गया। टाका खुल गया, जो गोल गोल जैसे जैसे नाचे वैसे वैसे वो जो है चावल क्या बोले क्या जल रहा है। शेर बोले कुछ नहीं, स्वभाव जल रहा है, कुछ नहीं जल रहा। क्या जल रहा है, स्वभाव जल रहा है। तो बोल तो ऐसे ही तो पहले वो बड़ा घाघरा रखते तो मालूम नहीं पड़ता था। पहले आप धोती पहनते तो बाजार में जाते हैं, हाथ में थैली नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो धोती के पल्ले में जो है सामान बांध करके लेके आ सकते थे। अब पेंट पहन करके जाते हैं तो उसमें अगर पेंट में काम करें जगह ही नहीं, पेट में पेंट के अंदर जो है भारी नहीं सकते, ले नहीं सकते, बाजार में से कोई चीज ले नहीं सकते। अब तो क्या है, फिर वो हेलमेट लेके जाते हैं ना, हेलमेट पकड़ हाथ में रहता है ना, तो उसमें सब चीजें लेने होते दुकानदार से, उसमें रखा दे, इसमें रख देता है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, यानी स्वभाव होता है। दान की प्रवृत्ति जो होती है वो मन की उदारता से दिया जाता है। मन में इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं अपने हाथों से दान दूं, मैं अपने हाथ से सत्कर्म करूं, क्योंकि यह हाथ किसके लिए मिला है, ब्रासलेट पहनने के लिए नहीं, घड़ी चूड़ियां पहनने के लिए नहीं, उससे शोभा नहीं है। उससे तो सिर्फ शरीर अच्छा दिखता है कि आपने ब्रासलेट पहना है, सोने का कड़ा पहना है, सोने का गहना पहना है, या सोने का आपने पातला पहना है, जवेरात का ये जवेरात जड़े हुए जो है वो चूड़ी पहनी है, तो वो सिर्फ वो शरीर की सुंदरता दिखाएगा। लेकिन इस हाथ की शोभा तो दान से, जिन हाथों से दान दिया जाता है वो हाथों की शोभा होती है। गहने आभूषण पहनने से उसकी शोभा दान न पाए कर, दान देने से हाथ की शोभा होती है। तो इसलिए तो यहाँ पर सुदत्त तड़गार को सुमुख गाथापति अपने भोजनशाला में लेके गया और मन के अंदर ये कि आज मैं आहार दान करूंगा, अथवा आज जो है मैं दान देने का लाभ प्राप्त करूंगा। इस विचार से अत्यंत प्रसन्नता, उसके मन में बड़ी खुशी, बहुत आनंद से उसका रोम रोम जो है पुलकित हो रहा था। और जिस समय यानी दान देने के पहले प्रसन्नता होनी, क्या होनी, प्रसन्नता कि मुझे आज ये अवसर मिला है, आज मुझे लाभ मिल रहा है दान देने का, और मैं आज फिर जब तब दान देते हैं तो आज मैं दान दे रहा हूँ। ये भी भाव मन के अंदर जो है प्रसन्नता से आना चाहिए, खुशी से फूले नहीं समाना चाहिए। तो वो भावना, और दान देने के बाद में ये कि आज मैं सुपात्र दान दे सका, आज मेरा भोजन शुद्ध हुआ, आज मेरा भोजन लेखे लगा, हमने खाया खो गया, क्या खाया जो खो गया है ना, और खाया सो खो गया, और गाड़ गया जब मार गया, क्या जो गाड़ जाता है जमीन में, जब मार गया सब खत्म है, जमीन में, जमीन का जमीन में रह जाएगा है? और दे गया सो ले गया, क्या जो दे जाता है वो लेकर के जाता है। परलोक की बैंक में जमा देते, आप बैंक में जो है डिपॉजिट रखते हैं तो कितना होता है कि 4 साल में, 5 साल में डबल, 5-6 साल में क्या हो जाता है, 7 साल हो गया, अभी 7 हो गया, नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया, 7 साल हो गया। चलो कोई बात नहीं, 7 साल में डबल, आपने 1 लाख रुपया जमा किया तो 2 लाख आपको डबल हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, है ना। तो 2 लाख ही होगा, 1 लाख का 2 लाख ही होगा। और ऐसे व्यापार में भी आप जो है लाख रुपया लगाओगे तो कितने लाख रुपया आप कमा सकते हैं, है ना। तो उसमें तो डबल ही होता है। लेकिन जो दान देते हैं, दान देते हैं उसका अनंत गुणा, क्या होता है, अनंत गुणा होता है। और मैंने एक बार भी कहा था, वो पिक्चर वाले ने भी भजन गाया है ना,
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, क्या 1 पैसा दोगे तो कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेगा। सही बात है। अब देख साली बद्री की कहानी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, मालूम है साली बद्री ने कितनी खीर दे रही थी। एक तट्टा थाली है ना, हाँ है ना, छोटी वो प्लेट है ना, बच्चे के तो इतनी होती है, बड़ी थाली नहीं थी, है छोटी। हाँ, तो छोटी थाली के अंदर जो है इतनी सी उसने खीर बनाई थी, तो उसके बदले में उसको क्या 2 थाली खीरी मिली क्या जिंदगी के अंदर वापस? नहीं। कितना मिला? संपत्ति का कोई परिमाण नहीं था, संपत्ति की कोई गिनती नहीं थी कि उनके पास में कितनी संपत्ति है। झोपड़ी में रहने वाला महलों में पहुंच गया, जिसके पास में पूरा घर रहने के लिए नहीं था, झोपड़ी में रहता था, वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके 9 महीने के बाद में जब उसका जन्म हुआ, गोभद्र सेठ के घर के अंदर भद्रा सेठानी ने पुत्र के रूप में जन्म दिया। 7 मंजिल की बिल्डिंग उसको मिल गई, है ना? तो ये अनंत गुना हो जाता है दान देने से। तो ये मन में भाव होना चाहिए। सुदत्त तनगार यहाँ पे बता रहे हैं, सुदत्त तनगार को जो है परिलाभित करने के लिए सुमुख गाथापति अपने घर में रसोड़े में चौके में लेके गए हैं और वहां पे आहार में लाते हैं। तब उस समय क्या होता है? तेनम तस्य सुमस्य गाहवे तेनम दवस तेनम दाह गायक शुद्धेनम नायक शुद्धेनम तिव्येनम तीकरण शुद्धेनम। सुदत्त तनगार परिलाभे समाने संसारे परितिक्रे मनुसाये निबद्धे गेयसिये इमाय पंच दिवाय पाव भूयाय तंजा वसुहरा उड्डा दस वर्णे कुसुमे निवाडे चेलुक्षवे कहे आहा याव देव दुंदिव्यो अंतरा वीरम आगासे अहो धनम गुड्डे। उस समय उस सुमुख गाथापति ने शुद्ध द्रव्य निर्दोष आहार दान से त्रिकरण शुद्धि से अर्थात मन वचन काया की स्वाभाविक उदारता से, सरलता से, निर्दोषता से सुदत्त तनगार को जो है प्रतिलाभित किया है। अर्थात सुदत्त तनगार को विशुद्ध भावना के द्वारा शुद्ध आहार पानी मेराया है। शुद्ध आहार, निर्दोष आहार जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसा आहार गोचरी जो है 4 प्रकार की असनम पानम खायमम सायमम। असनम यानी आहार भोजन योग्य संबंधी जो भी रोटी पूरी वगैरह है, सोगरा वगैरह है, खिचड़ी है, दलिया है ना, जो भी चीजें वहां पे उनके पास में तैयार थी वो उन्होंने भावना बाही है और जो मुनिराज को जो आवश्यकता होती है वो लेते हैं। तो उन्होंने वह आहार पानी को लिया है। और पानम पेय पदार्थ, शरबत जूस वगैरह है, छाछ वगैरह है ना, दूध है, तो इस प्रकार की जो पेय पदार्थ पीने योग्य है वो चीजें उन्होंने बेराई है। और मेवा ड्राई फ्रूट खाइमम साइमम, मेवा ड्राई फ्रूट जो है जो सूखता था वो उन्होंने भावना भाई है। और मुखवास साइमम यानी कि मुखवास जो है वो उन्होंने भावना भाई है और वो उन्होंने शुद्ध भावना से बेराया है। जिस समय उन्होंने ये आहार दान किया है सुदत्त तनगार को शुद्ध भावना से देने से उस सुमुख गाथापति ने जन्म मरण की परंपरा को बहुत कम कर दिया। सुपात्र दान देने से उसने अपनी जन्म मरण की जो श्रृंखला है वह घटा दी। यानी न मालूम कितने जन्म उसे करने पड़ते थे, लेकिन अब उसने जो सुपात्र दान दिया, जो जिस तरह से उसने पुण्य बांधा, जिससे जो है उसके बहुत सारे जन्म मरण क्या हो गए, खत्म हो गए, गिनती के भव रह गए। और मनुष्य आयुष्य का बंद किया, यहाँ से वापस जो है अच्छा वापस भव मिलेगा। नरक क्रिंच में दान देने वाली आत्मा शुद्ध भावना से अगर दान देते हैं, शुद्ध आहार अगर मेराते हैं और अच्छी भावना के साथ में, तो जो है संसार परित करते हैं। दान देता हुआ जीव कर्मों की कोटि खपाए, उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर गोत्र बांध लेते हैं।
तीर्थंकर गोत्र बांधने के 20 बोल हैं, उसमें जो है दान देते हुए शुद्ध भावना से निर्दोष आहार, और साथ में भावना भी क्या होनी चाहिए, शुद्ध भावना होनी चाहिए और उदारता होनी चाहिए। उठाते हुए जो है ना, बेराते हुए 1 दूं 2 दूं, तो वो भावना नहीं है। उलट भाव से जो है आहार पानी कराया है, जो जिसके कारण उस सुमुख गाथापति ने अपने संसार परित कर दिया। प्रभु महावीर कह रहे हैं गौतम स्वामी को कि हे गौतम, उस हस्तिनापुर नगर के अंदर उस सुदत्त अणगार को सुमुख गाथापति ने जो आहार पानी बेराया था शुभ भावना से और शुद्ध आहार, जिसके वजह से उसने अपनी जन्म मरण की बहुत सारी श्रृंखला को समाप्त कर दिया। अच्छी भावना से चंदन बाला ने की भावना अच्छी थी, देने के लिए उसके पास में उड़द के बाकले ही थे। भगवान महावीर को क्या दिया उसने, बादाम पिस्ता नहीं, काजूदार मेवा मिष्ठान नहीं था, गुलाब जामुन रसगुल्ला कुछ नहीं था, क्या था, उड़द के बाकले थे। वो भी जो है बिना छमके हुए, कोई घी तेल नमक मिर्च मसाला वगैरह कुछ भी नहीं, खाली पानी में उबले हुए। लेकिन उसकी भावना क्या थी, भावना प्रबल थी। क्या प्रभु महावीर को, जिसने अपने हाथों से 5 महीना और 25 दिन का पारना, कितना, भगवान महावीर के 5 महीने और 25 दिन की तपस्या हो गई थी, क्योंकि प्रभु महावीर ने अभिग्रह लिया था, तेरे बोल का अभिग्रह था। उन तेरे बोल की वजह से जो है उनको आहार पानी नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर जो है बोल उनके मिल गए। एक बोल कब मिला, तो मैंने आपको पहले भी कथा में कहा था प्रवचन के अंदर कि आंख में आंसू नहीं होने से भगवान महावीर वापस लौट करके, क्योंकि 12 बोल तो मिल गए लेकिन 13वां बोल नहीं मिला, इसलिए वापस लौट करके चले गए। तब आंख में से उसके जो है क्या हो गए, आंसू आ गए, और वह रो पड़ी कि मेरे दरवाजे पर आकर के है, माता मर गई, पिता बिछुड़ गए, कोई नहीं संसार में। अब मैं दुखियारी, मेरे नगर छूट गया, गांव छूट गया, चंपा नगरी लूट ली गई, पिता बिछुड़ गए, माँ मर गई, अब कोई नहीं है, आपका शरणा है। और आप भी इस तरह से ठुकरा करके अगर चले जाएंगे तो फिर मेरा कौन। इसलिए उसकी आंख में से क्या हो गई, दर दर आंसू। मारे आंगनिया उड़ा मत जाओ मारी, फिर मारे आंगनिया उड़ा मत जाओ मारी, आंसूड़ा ढलकावे मारी आँख ढली, आंसूड़ा ढलकावे मारी। चंपा लुट गई मैं बिकी ओढ़ी, पगबंधन मजियोड़ा, चंपा लुट गई मैं बिकी ओढ़ी, पगबंधन मजियोड़ा। मारी पुण्य सोने का भगवान महावीर, मारी पुण्य सोने का भगवान महावीर, आंसूड़ा ढलकावे मारी आंसूड़े ढलकाते मेरी आंखें। रो पड़ी थी चंदनमाला, अपने को हमारा तो गाँव में है, अच्छा आ जाएगा हाँ, अभी 4 महीने कटे, अभी 3 महीने में 9 दिन कम हो गया आज, है ना, आज 9 हो गई है। कल अष्टमी हो गई थी, श्री कृष्ण का जन्म हो गया। और कल हमारे ट्रस्टी विनोद जी गाटिया के यहाँ घर में पोता भी रात को जन्म लिया है, चेन्नई में। तो विनोद जी आशाबाई है ना, उनके पोता, सेकंड पोता दूसरे बेटे का कि ना। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी थे ना बच्चों के। हाँ, तो ये आज जो 9 हो गई है,
तो ऐसी जो है ये आंसुड़ा ढलकावे मारी आंख। प्रभु आप मेरे दरवाजे पर आकर के लौट करके चले जा रहे हैं, सब मुझे ठुकरा रहे हैं, आप भी ठुकरा देंगे तो फिर मेरा कौन होगा? किसके संग में जाऊंगी? किसको जाकर के अपनी राम कहानी सुनाऊंगी? किसको मैं कौन मुझे आश्रय देगा? तो प्रभु महावीर जो है एकदम देखा उन्होंने, उसके आंख में क्या आ गए? आंसू आ गए। जो प्रभु महावीर जा रहे थे लौट करके, उनके चलते हुए कदम रुक गए और वापस लौट करके आते हैं प्रभु महावीर और चंदना के हाथों से उड़द के बात ले लिए थे, और वो भी कोई थाली वगैरह, प्लेट वगैरह है ना, सोना चांदी की थाली नहीं थी, ठीक है? क्या था? साजला था, सुपड़ा था, है ना? सुपड़ा के अंदर वो रखा हुआ था, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक, कछनी पहने हुए, बाल कटे हुए, और उमरा के अंदर, दरवाजे के अंदर एक पैर अंदर और एक पैर बाहर है, और राजा की बेटी और बाजार में बिकी हुई, 3 दिन की भूखी प्यासी, है ना? 3 दिन की भूखी प्यासी थी, पानी भी नहीं पिया था उसने। तो ऐसी जो है वो 12 बोल, वो 13वां बोल जो है आंखों में आंसू वो आ गए हैं। तो प्रभु लौट करके आ गए। तो अब एक बात है कि एकदम आंसू आ जाए तो वापस एक बोल इधर गड़ जाता है, क्या चेहरे पे क्या होना चाहिए? हंसी, है ना? तो दोनों बातें मिलती नहीं कि रोएगी तो हंसी, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब प्रभु महावीर वापस लौट करके आए तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखों में से दर दर आंसू गिर रहे हैं, मोती की तरह। मोती जैसे माला के मोती बिखर जाते हैं ना, ऐसे जो है आंखों में से अश्रु की धाराएं बह रही थी, लेकिन और चेहरे पर क्या आ गई? मुस्कान, हंसी आ गई है, प्रसन्नता छा गई है। तो गुरु महाराज को आहार देते हुए हृदय में खुशी होना चाहिए, और वो प्रसन्नता हमारे चेहरे पे झलकनी चाहिए कि आज मुझे ये अवसर मिला है। तो इस प्रकार सुपात्र दान देने की चर्चा चल रही है, और वो भगवान महावीर गौतम स्वामी को सुना रहे हैं। वो क्या उन्होंने कैसे पुण्य बांधा है वो आगे सुनने से पता चलेगा। चरित्र के अंदर बता रहे हैं कि वहाँ पर ठगों के राज के अंदर जो है वह यम घंटा वेश्या के सामने, जो लोग बड़ी श्रद्धा रखते थे उसके प्रति, अपनी दुख दर्द की भरी कहानियां उसके पास में जाकर के सुनाते थे, उससे सलाह लेते थे। तो यहाँ पे पहले वो 4 व्यापारी आए तो उनको बताया कि भाई तुमने बहुत गलत कर दिया है ना, और फिर बाद में उन्होंने उदाहरण देकर के भी, बुद्धि जो है किसी की भी भगवती नहीं है, छोटे बच्चे के अंदर भी बुद्धि हो सकती है। तो इसलिए वो बताया। फिर दूसरा आया था वो कहानियाँ, एक आंख वाला, तो वो कहता है कि मैंने आंख के जो है 500 मोहरे तो दे दिए उनको, सिक्के दे दिए 500। तो बोले गलत किया। बोले क्या गलत किया? वो तो फंस जाएगा ना, वो कहाँ से आंख देगा? अरे बोले वो कहेगा कि मेरा बाप तो जो है बड़ी आंखों का व्यापार करता था, लोगों की गिरवी रखता था, तो बहुत सारे रखे हुए हैं। तो तुम अब बहुत सारी आंखें, तो उसमें क्या हो गया, कभी कभी वो पर्ची जो होती है ना, नाम वो निकल जाता है ना। अब 1-2 पर्ची अगर इधर उधर हो जाती है तो फिर उसमें वो कौन सा है उसका तो पता नहीं चलता है। तो फिर नाप तोल से फिर वो भाई उसका नंबर देखते हैं, उसका रजिस्टर के अंदर नाम देखते हैं कि कितना वजन है, कैसा है, कितने में रखा है, वो सब देख करके वापस क्या करना पड़ता है, नाप तोल करके सब बराबर करना पड़ता है। तो ऐसे ही वो कहेगा कि उसके पास में तो भाई आंखें तो है, लेकिन अब तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए तुम काम करो, तुम्हारी एक आंख दे दो, तो मैं तोल करके नाप करके बराबर हिसाब से मैं तुम्हारी आंख दे दूंगा। तो वो कानिया क्या कहता है कि कानिया आदमी बहुत उस्ताद होता है, बहुत होशियार है। क्या होता है? बहुत होशियार होता है। कानिया हुआ, मांजरिया हुआ, मांजरिया ने बिल्ली आंख पर, बिल्ली आंख पर, हाँ बुरिया अंधा हुआ। अगर इसे जो है इनका हाथ में जो पड़ जाए ना, तो भगवान भी जो है, देवता भी उससे हार जाते हैं, देवता भी उसके सामने है, कुछ नहीं कर सकते। अभी तो समय हो गया है,
कल बात करेंगे कैसे देवता को भी जो है ये हरा देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो यमघंटा कहती है कि तू मूर्ख है, पागल है। वो व्यापारी है, और व्यापारी जो होते हैं, बढ़िया महाजन जो होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। जहाँ पे महाजन है वहाँ पे गांव की रक्षा भी होती है। आप देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर महाजन लोग थे, बनिए लोग थे, जिससे और सत्याग्रह करने वाला, अंग्रेजों से लड़ने वाला भी बनिया था। महात्मा गांधी कौन थे? बनिए थे, जिसकी वजह से जो है वह राज उनसे वापस प्राप्त कर लिया। और लंका रावण के राज्य के अंदर कोई बनिया नहीं था, इसलिए उसका राज्य लूट गया, चला गया, है ना। इसलिए बनिए की पहले बहुत क्या है मान्यता होती थी। तो इसलिए यहाँ पे वो यमघंटा कहती है कि तुम ऐसा मत समझो। मैं तुमको एक बात बताती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। क्षत्रियपुर नगर था, पूर्वेठा नगर के अंदर में, और वहां पे पृथ्वीचंद राजा जो है राज करते थे। राजा और मेहता की ये घटना है, कहानी है। सुबुद्धि नाम का उनका प्रधानमंत्री था, सारे राज्य का सार संभाल वो करता था, और सभी प्रवास से सुखी थे। राजा का सब तरह की जोगवाई थी, लेकिन क्या है कि हर आदमी को हर प्रकार की चीजें एक साथ में मिलती नहीं है। राज का सुख था, वैभव था, प्रजा आनंद में थी, सब कुछ था, लेकिन राजा के संतान नहीं थे। संतान नहीं होने से उनको जो बड़ी चिंता रहती थी कि आगे जो है ये मेरा वंश कैसे चलेगा, आगे नाम कैसे चलेगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी क्या होती है समस्या, चिंता होती है। तो इसलिए वो राजा साहब को बड़ी चिंता थी। अब आगे क्या हो, यमघंटा आगे वो क्या बात बताएगी, है ना। तो ये सब बुद्धिमानी के सब चमत्कार हैं, बुद्धिमानी की कथा। एक कथा के अंदर अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई है इसमें, और वो आपको सुनने को मिल रही है। तो अब आगे क्या कहेंगे वो आगे सुनने से पता चलेगा। ओम शांति। मंजुनाथ नगर शिवनगर की इस धरा को धन्य धरा में परिवर्तित करने पधारे परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक, सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, एक बार पुनः आप सबको सूचित करते हैं कि पर्वाधिराज पर्युषण अति शीघ्र हमारे सामने दिन बस दौड़ रहे हैं। पर्वाधिराज पर्युषण के दरमियान सामूहिक एकाशना के लाभार्थी श्रीमान सा संघवी, उत्तम चंद जी सा, पुष्पा देवी आशा परिवार, इनके तरफ से सामूहिक एकाशने कराए जाएंगे। जिन किन्हीं तपस्वी आत्माओं ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखाया है, उन सभी से निवेदन अपना नाम जल्दी से जल्दी लिखा देवें, क्योंकि 1-2 दिन में आपके सामने कार्ड भी आ जाएंगे। कार्ड भी उन तपस्वियों को दिए जाएंगे जिसमें हर रोज की एंट्री की जाएगी। तो आप सभी महानुभावों से निवेदन जल्दी से जल्दी अपना नाम जरूर लिखाएं। कल का प्रवचन भी इसी हॉल में रहेगा। सभी से निवेदन ठीक 9 बजे पधारने की कोशिश करें। और जैसे कि हमको पता है कि पर्वाधिराज पर्युषण के दरमियान 5 तारीख को महावीर जन्म वांचन गुरुदेव के मुखारबिंदों से किया जाता है 5वें दिन, और तारीख भी 5 सितंबर को महावीर जन्म वांचन होगा। उस दिन गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ पर 14 स्वप्न आएंगे। 14 स्वप्न और महावीर प्रभु का एक संक्षिप्त रूप में नाटक भी रहेगा। तो सभी से निवेदन कि इसमें अवश्य भाग लें। जो भी 14 स्वप्न में अपना नाम लिखाना चाहते हैं वे नाम लिखा सकते हैं। और उस दिन लड्डू की प्रभावना रहती है कि महावीर स्वामी के
जन की खुशी में लड्डू की प्रभावना। इसके लिए संघ चाहता है कि ये मौका सिर्फ संघ के सदस्यों को नहीं, अन्य कोई भी सदस्य इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए बोली लगाई जाएगी जिसकी शुरुआत 5100 रुपये से होगी। कोई भी महानुभाव इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो बोली को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई सदस्य इस बोली में भाग नहीं लेता तो वो फिर संघ की तरफ से रहेगा, लड्डू की प्रभावना संघ की तरफ से रहेगी। जो महानुभाव बोली लेते हैं उनका नाम लड्डू के बॉक्स के ऊपर अंकित किया जाएगा और बाकी सारी व्यवस्था संघ की ओर से ही की जाएगी। आपको तो सिर्फ लक्ष्मी का सदुपयोग करना है। इसका आदेश कल दिया जाएगा। ये आज सिर्फ आपके लिए सूचना थी, इसका आदेश कल दिया जाएगा। प्रभु आज्ञा विरोध, गुरु आज्ञा विरोध कुछ कहा हो तो क्षमा याचना चाहते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। एकासना वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। याचना, आइंदील, उपवास। अच्छा, आज की माला जो है वासुपूज्य भगवान के नाम की एक माला पहना, 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान के नाम की माला पहना है। और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक का बचकान है, जिनका मतलब वो श्री मंगल पाठ। चतारी मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पनंतु धम्मो मंगलम। चतारी लोकतमार्यंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवले पनंतु धम्मो लोकतमा। चतारी शरणं प्रपद्यामि रेते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवले पनंतु धम्मो शरणं प्रपद्यामि। अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपदाय धर्म का शरण, चार मंगलिक चार उत्तम। और सन्ना ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। अंगो